नमस्कार, मेरा नाम है धीर राजपूत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सांती गांव में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्राकृतिक खेती जो हो रही है, जैविक खेती जो हो रही है, उसका नज़ारा काफ़ी अद्भुत है और अलौकिक है। और यहाँ पर जो इस खेती को करते हैं सचिन राजपूत जी, उनकी जो यहाँ पर खेती है वो कई तरीके की खेती है। आलू हैं, पपीता है, अमरूद हैं, गुलाब हैं, इसके अलावा कई फल फ्रूट हैं जो एक जैविक खाद से ये तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ के नज़ारे जो हैं वो काफ़ी अद्भुत हैं। और यहाँ पर एक टीम भी आई हुई है जो सिंगरों की एक टीम है, और यहाँ क्या उन्होंने देखा है और कैसा महसूस किया है, इस पर बात करने के लिए यहाँ साथ में मेरे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या नज़ारे इनको यहाँ देखने को मिले और कैसा महसूस इन्होंने यहाँ किया। जी, क्या नाम? जी, मेरा नाम निकेत शर्मा है और मैं एक सिंगर हूँ और यहाँ पर मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि बहुत ही सुहावना मौसम और बहुत ही अच्छा लग रहा है, नज़ारा बहुत अच्छा है देखने में। कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य का आज जो यहाँ पर दर्शन हुआ है उसे देखकर पूरा मन मोहित हो गया है मेरा तो यहाँ पर। और एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगी है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे जो उगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल जैविक रूप से उगाए जा रहे हैं और कोई भी इसमें खाद का या किसी उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारे खान पान के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और जैविक खाद का प्रयोग करने से हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी मौजूद रहती है, मजबूत रहती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और इसके लिए मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। कि धरती सुनहरे अंबर नीला हो, धरती सुनहरे अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए ओ, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ BMR रिकॉर्ड्स के संचालक, BMR रिकॉर्ड्स के मालिक और एक बहुत ही शानदार म्यूजिशियन, गायक और लिरिसिस्ट। पिछले 1 दशक की मेहनत आज रंग ला रही है। कई गाने हाल ही में इन्होंने लॉन्च किए हैं। बॉम्बे स्टार प्रिंस जी आज हमारे बीच में हैं। नमस्कार जी, तो आप सभी को नमस्कार। और सचिन राजपूत जी का ये जो आशियाना है, ऐसा आशियाना हर कहीं नहीं मिलता। मैंने तो यहाँ पहली बार देखा है और इतना अच्छा यहाँ पर जो वातावरण जो है, बहुत ही सुहावना वातावरण है। ये जो खेती करते हैं बिल्कुल केमिकल लेस, कोई भी खाद का प्रयोग नहीं, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये बहुत एक अच्छा इन्होंने बीड़ा उठाया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसा करते रहें और इसको देखकर और लोग भी इंस्पायर हों, जो किसान लोग हैं। हाल ही में आपका एक गाना लॉन्च हुआ है 14 तारीख को। मैं चाहूँगा कि आप उसकी 2 लाइनें गुनगुनाएं। तो जैसा कि सचिन जी ने कहा है कि गाना लॉन्च हुआ है 14 तारीख को। गाने का नाम है मेरी याद आवेगी और ये गाना वैलेंटाइन डे को रिलीज़ किया गया था। इसकी कुछ लाइनें मैं बताता हूँ। ओ छोरी मेरे प्यार को तू जान जावेगी, ओ छोरी मेरे प्यार को तू जान जावेगी, जब हो जागी अकेली मेरी याद आवेगी, जब हो जागी अकेली मेरी याद आवेगी, हो याद आवेगी मेरी याद आवेगी, याद आवेगी मेरी याद आवेगी, छोरी मेरे प्यार को तू जान जावेगी, जब हो जागी अकेली मेरी याद आवेगी, जब हो जागी अकेली मेरी याद आवेगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये गाना निकाला गया है तो कोशिश ये की गई है कि आजकल जितने भी हमारे प्रेमी लोग हैं नई जनरेशन के, जी, उनके जी। दिल टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो उनके इमोशंस को सपोर्ट करने के लिए ये गाना दिया गया है। ये मेरी कोई पर्सनल कोई
चॉइस नहीं है कि मेरा ही ये भाव है। तो एक जो अच्छा संगीतकार या एक अच्छा गायक ऑडियंस के लिए गाना गाता है, जिसे सुनकर उनको वो फीलिंग पैदा हो उनके अंदर। मैं इस गाने की लिंक इस वीडियो के साथ लगा रहा हूँ, आप उस गाने को भी देख सकते हैं। हमारे बीच प्रिंस जी के सहपाठी जो तो उनके बारे में मैं बताता हूँ। जी जी। तो जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो मुझे मेरे दो साथी भी मिले जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग करी, जो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इनका नाम है सोनू, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और ये हैं अमन शर्मा, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। तो इनसे भी जान लेते हैं कि इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। तो पहले आप बताइए कुछ अपने शब्दों में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रकृति के गोद में, कह सकते हैं, इन पेड़ पौधों के बीच में। वैसे तो कहने को तो ये सब खेत हैं, मिट्टी है, लेकिन फिर इन पेड़ पौधों, इस चहकते हुए पंछियों और गिलहरी की, जैसे कि आप गौर से एक दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब गा रहे थे तो ताल जो है गिलहरी दे रही थी, बीट आप गौर करिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो बीट सम दे रही है वो। उसको साथ दे रहा है। हाँ जी। तो ये सब सुन रहे हैं, ये देखिए खुशी से आवाज़ लगा रही है। तो इन सभी की ओर से, इन पेड़ पौधों, फूल, पक्षियों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी आए। भाई साहब भी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं, और क्या खूबसूरत गाना सुनाया है, धरती सुनहरी अंबर नीला। और ईश्वर ने क्या आवाज़ दी है, क्या टोन दिया है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये गुनगुनाते रहें, गाते रहें। जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, इसके प्रति हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन हो रहा है आज के ज़माने में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस काम, जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में जो मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इतना जो खेती कर रहे हैं बिना खाद के, और ये जो नेचुरल जो खेती जो हो रही है, वो आज बहुत मुश्किल है देखना। बहुत लोगों को हम देख रहे हैं जो डाई यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसमें ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अपना फ़ायदा नुकसान बिना देखे हुए ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही काबिल है। जी, बहुत आपके लिए पहले तो बहुत बहुत काबिल तारीफ है सचिन राजपूत जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच असिस्टेंट प्रोफेसर जी जो सोनू जी, जो कि मैनपुरी में कॉलेज में कार्यरत हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, मैनपुरी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, भाई साहब भी खुद इसका बताएंगे अपने बारे में। मैं सबसे पहले तो सचिन राजपूत जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और आज इस जगह को लेकर मैं बता दूं कि मैं सच बता रहा हूं कि मैं सपने में भी ऐसे स्थानों को लेकर मतलब कभी कभी इमेजिनेशन करता हूं मैं तो, कि मेरे को ना एक मतलब ऐसा प्रकृति वाली चीज़, मतलब ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मैंने पूरे 2 साल मैंने स्पेंड किए हैं नॉर्थ ईस्ट में। मैंने त्रिपुरा राज्य में एक NIT अगरतला से मैंने अपना जब M.Tech किया था, तो उस क्षेत्र में मतलब मैं बता दूं कि वहाँ ग्रीनरी इतनी है कि सच में मतलब एक जो प्रोफेसर आए थे उन्होंने मतलब मुझे बताया था कि अगर इंडिया में अगर आपको स्विट्ज़रलैंड घूमना है तो आप नॉर्थ ईस्ट जाइए। क्या बात। बिल्कुल। आसाम हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, है ना, ये ऐसे स्टेट है कि आप इन्हें घूम के, जब भी आप घूमेंगे, आप यहाँ विज़िट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच में कि प्रकृति से कितना मतलब प्रेम कर रहे हैं लोग, और प्रकृति को कितना पसंद कर रहे हैं। तो आज जब मैं इस स्थान पर आया, मैंने देखा, और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने मित्र अंकित शर्मा जी का, जिन्होंने आज हमें सचिन राजपूत जी जैसे व्यक्ति से मिलवाया। और हमारे बीच एक निकेत शर्मा जी भी एक आज इनसे मिलने का नया ही जी। और इनके
गले पर भी माँ सरस्वती का विराजमान है, माँ सरस्वती जी विराजमान है स्वयं। बहुत अच्छी आवाज़ में इन्होंने अभी 2 लाइनें पंक्तियाँ हमें सुनाई। और मेरे मित्र हैं मेरे बीच अमन शर्मा जी, अंकित शर्मा जी और अमन शर्मा जी मेरे बीटेक में मित्र रहे हैं। और जब भी कभी इन्हें आज मौका मिलता है अपनी मतलब इतनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जब भी समय मिलता है तो मुझे भी समय देते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे मित्रों को पाकर जब मैं इनके साथ होता हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास में ना तो मुझे किसी दौलत की कोई कमी है, ना मुझे किसी धन की मतलब किसी ज़मीन की कमी है, ना किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे मित्र हैं जीवन में तो आपके पास दौलत से बड़ी चीज़ है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। और इस स्थान के बारे में तो मैं जितनी तारीफें करूँ मैं बहुत कम है, क्योंकि जो आनंद मैंने महसूस किया है ये मेरा हृदय जानता है। और मैं अपने दिल की गहराइयों से एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सचिन राजपूत जी का। बहुत बहुत अगर धन्यवाद। आप कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहो, अगर इस मौके हाँ, पर हो जाएगा। कोई पंक्तियाँ आपको याद आ रही हो कवियों वाली जो आप करते हो, इनके लिए, सचिन जी के लिए। नहीं, मैं 2 लाइनें तो हाँ जरूर लिखने की गा सकता हूँ। करिए। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इतना शानदार समा बांधा। प्रकृति भी कितनी खुश है, आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।